हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 चैप्टर 1 का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के हमने पहले दो सम्स देख लिए थे। पूरी अच्छी तरीके से उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले लिया था, आंसर भी सीख रहे थे, टोटल सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है वो अभी हम जान लेंगे, उसका मीनिंग समझ लेंगे। पहली बात, अभी इसी के अंदर बोला गया है फाइंड द एंगल इन डिग्री, एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। ये जो आर्क है, एक सर्कल है हमारा, सेंटर से दो रेडियस गई है, उस दो रेडियस के कारण एक माइनर आर्क फॉर्म हो चुका है। इस माइनर आर्क के अंदर इस आर्क का उन्होंने लेंथ बताया है, आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। तो ये जो सेंटर है, सेंटर से जो पॉइंट है इन बीच का, इनका डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ेंगे हम। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 25, अब पूरा जो सर्कल रहता है इसके अंदर सेंटर से जो रेडियस फॉर्म हो रहे हैं उसका जो मेजर दिया गया है वह है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन पता है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द एंगल इन अ डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर। ये जो डिग्री है, सेंटर में से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसे हमें पता करना है। ओके, तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन में क्या दिया है? गिवन में हमें इन्होंने दिया है रेडियस मींस आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आर्क का मेजर दिया है, आर्क मींस एस। लेंथ ऑफ आर्क आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, लेंथ ऑफ आर्क को हम एस भी लिख सकते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या दिया गया है उन्होंने? 15 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए वापस हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला कौन सा है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एस। क्या लिखते हैं हम उसे? एस। और फॉर्मूला बनता है आर इंटू थीटा। थीटा हमें पता नहीं है एंगल, तो आर का मेजर कितना है? 25 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। एस कितना गया है? 15। 25 मल्टीप्लाइड है, इधर आके क्या हो जाएंगे? यहाँ डिवाइड हो जाएंगे। 15/25 इज इक्वल टू थीटा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। नेक्स्ट, therefore थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा आंसर आ चुका है। बट अभी ये आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करना है। यह जो है रेडियन फॉर्म में आ चुका है थीटा। ओके स्टूडेंट, अभी आगे इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई। 180/पाई ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी 5 1 जा 5, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5। हाँ, 36 5 जा 180, यानी यहाँ आ जाएंगे 36। तो आगे देखिए स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 36/पाई। थीटा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 36/पाई, तो हो जाएगा 180/पाई। 3 6 जा 80, 0 1 लिखा, 3 3 जा, हाँ
करके बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको। 36 मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी 108 आ जाएगा डिग्री। ये आ गया हमारा थीटा का वैल्यू इन डिग्री फॉर्म। ये था थीटा का फ्रैक्शन फॉर्म में, उसे हमने कन्वर्ट किया डिग्री फॉर्म में। तो लास्ट आंसर आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सम देखेंगे हम 4th नंबर का, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले हमने 3rd नंबर का एग्जांपल सॉल्व किया है, अभी हम देखेंगे 4th नंबर का सम। इसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन दिया है वो हम अभी पढ़ेंगे। अ पेंडुलम of a length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. सर ये पेंडुलम क्या रहता है अब जानेंगे हम। देखिए एक बॉल है, क्रिकेट का आपका जो बॉल रहता है ना, आप जो क्रिकेट खेलते हो वो बॉल है। उस बॉल को एक छेद गिराया और उसको लगाया हमने दोरा, स्ट्रिंग लगा, स्ट्रिंग दोरा लगाया और उसे टांग दिया एक सरफेस पे, एक घर के ऊपर छत पे टांगा। टांगने के बाद उसे ओके वो हिलेगा। उस साथ में बैटिंग करते हैं, अपन बैट करते हैं, खेलते ना, बॉल लटका के बैटिंग करते हैं। या तो फिर घड़ी का लोलक, जो घड़ी रहती है आपके घर पर इस टाइप, ओके, इस घड़ी के साथ में आप लोगों के घर पे एक पेंडुलम रहता है जो कि हिलता रहता है, ओके, इसे हम पेंडुलम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स एक सरफेस रहता है, उसको एक लटकने वाली चीज रहती है जो कि झूला जैसे झूलते रहती है। या तो फिर आप पार्क में जाते हो तो वहां पर झूला जो रहता है वो भी एक प्रकार का क्या है, पेंडुलम है, थ्रो होते रहता है, वो घूमते रहता है। ओके, अब इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए स्टूडेंट, एक सरफेस है ऊपर, इसके ऊपर एक मैंने लगाया स्ट्रिंग दोरा, इसको लटका दिया एक बॉल, इससे क्या किया मैंने, एक बॉल लटका दिया। जब मैं इस बॉल को पकड़ूं और छोड़ दूंगा तब ये क्या हो जाएगा, मोशन में हिलते डुलते रहेगा। मीन्स ये एक जगह स्टिल नहीं रहेगा, तो इसका मोशन परफॉर्म होते रहेगा। ओके, यहाँ से तो यहाँ तक और यहाँ से तो यहाँ तक, ऐसा एक झूलते रहेगा यह पेंडुलम के जैसा। ठीक है ना। और इसके बीच में एक बनता है एंगल, इसके बीच में क्या बनता है, यह एक एंगल बनता है। अ पेंडुलम, ये जो पेंडुलम है लेंथ कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14, ये भी कितना है 14। ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स यानी हिलना, ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल 18 डिग्री, इसका एंगल कितना दिया गया है 18 दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। ये जो पाथ है, यहाँ से निकलना वहां तक जाना और वहां से आना वापस इधर आना, यानी इसका जो मोशन रहता है ये शुरू रहता है ऐसा हिलने का। ओके, लंबाई दी गई है उस पेंडुलम की 14, एंगल जो बन रहा है वो है 18 डिग्री। बट ये जो पाथ है, फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ, ये पाथ हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स आर्क फाइंड आउट करना है सर्कल का। यदि ये पूरा घूम जाए ऐसा पूरा कंप्लीट, तो ये सर्कल बन जाता है स्टूडेंट। बट ये जो छोटा सा आर्क है इसे हमें फाइंड करना है, उसे उन्होंने पाथ नाम दे दिया। कंफ्यूज होना काम नहीं है आपका, अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फॉर पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर गिवन क्या दिया है, सबसे पहले दिया है थीटा 18 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आर, मीन्स यहां से तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, इस सर्कल का रेडियस है, आर भी लिख देंगे हम। आर कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो थीटा दिया गया है डिग्री में है, अब इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो इस 18 को
कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। ओके, तो थीटा 18 वन 18, 18 टेन 180। तो हमारा आंसर आ चुका है पाई अपॉन 10, पाई अपॉन 10 रेडियन, 10 रेडियन। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 10। ये हमें थीटा का वैल्यू रेडियन में मिला है स्टूडेंट। थीटा का वैल्यू रेडियन में मिला, आर हमें 14 पता है। चलिए आगे हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू मीन्स क्या है? एस आर थीटा, आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू क्या है अपने पास? 14 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 10, पाई अपॉन 10। 2 के टेबल में दोनों भी आते हैं, 2 7 14 और देन 2 5 10 ना। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 7 पाई अपॉन 5। तो लास्ट में आंसर लिख देता हूं, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 5। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है स्टूडेंट। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, ये डायग्राम को भी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है आपको। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, आप लोगों को सबको इसे लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के रखिए, नोट डाउन करके रखिए। देखिए स्टूडेंट, जानेंगे 5th नंबर का एग्जांपल। टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल दिए गए हैं उनका कहना है, और उसके अंदर सेम लेंथ के आर्क सबटेंड हो रहे हैं। सबटेंड मीन्स बन रहे हैं, ये आर्क बन रहे हैं। एक एंगल कितना है? 60 डिग्री, एक है 75 डिग्री। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स? इन दोनों सर्कल्स का रेडियस का रेशियो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिए, बहुत ही एग्जांपल इजी है ये। जो आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सीखा है उसे 2 बार अप्लाई करना है। तो आगे देखेंगे हम, गिवन लिखना है। क्या लिखेंगे हम? लेट रेडियस ऑफ क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल्स, रेडियस ऑफ सर्कल्स बी R1 एंड R2। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल्स बी R1 एंड R2। नेक्स्ट आगे, एंड सेंट्रल एंगल बी θ1 एंड θ2। 2 सर्कल है, उनके 2 एंगल फॉर्म हो गए। ओके, एक है θ1 और एक है θ2, क्योंकि इसका रेडियस जो रहेगा वो R1 रहेगा और इसका सेकंड सर्कल का R2। तो आगे हम देखेंगे, और ये थीटा है 1 और ये θ2। θ1 और θ2 लिखने के बाद में लिखूंगा मैं θ1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में मिली है, उसे हमने लिख ली। आगे S इज इक्वल्स टू R1 θ1, R1 θ1 इक्वेशन 1 एंड S इज इक्वल्स टू R2 θ2 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। आगे हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहा जाता है? R1 θ
1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। रेशो को लिखने का तरीका, अभी आगे से और हम सॉल्व करेंगे। R1 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, इस R को मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ हर जगह, यानी कंफ्यूज होने का काम नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थीटा 1 की वैल्यू क्या है 60, R2 थीटा 2 का वैल्यू क्या है 75, R2 मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड, 60 मल्टीप्लाइड है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स क्या होगा ये, देखिए, या तो फिर मैं इसे डायरेक्ट लिख के देता हूँ आपको, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू थीटा इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाइड इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2। अभी आगे देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 75। दोनों भी नंबर से 12 के टेबल में आते हैं, 12 4 जा 60, 12 5 जा 75। Therefore R1 upon R2 is equals to 4 अपॉन 5। ये हमारा आ चुका है रेडियस का लेंथ। अभी इसे ही हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, R1 is to R2 is equals to 4 is to 5। ये हमारा बन चुका है लास्ट आंसर रेशो में। व्हाट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल, तो 4:5 ये रहेगा उसका रेशो। तो आप लोग इसे कंप्लीटली अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, इसका मेजर लिख के देता हूँ मैं 60 डिग्री और इसका है 75 डिग्री। ओके, इसका रेशो आ जाएगा 4। दो मिनट स्टूडेंट, थोड़ी रेशो के अंदर थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है, एक बार करेक्शन कर लेता हूं मैं 2 मिनट से। हाँ तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 15 के टेबल से इसे कट किया है, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। आखिर में फिर हमारा 4:5 यह आंसर आ चुका है। ओके, तो इसे अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करके रखिए स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है आप लोगों के लिए, ये एग्जाम में पूछे जाता है। नेक्स्ट अभी हम 6 नंबर का सम देखेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, 6 नंबर का एग्जाम्पल है। आज के वीडियो का ये लास्ट एग्जाम्पल है। कल हमें 3 वीडियो और बनाने, यानी 3 एग्जाम्पल्स और देखना है, उसके बाद में यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री यह चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इस चैप्टर के लिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके रखना है। उस चैप्टर का पढ़िए पहले, क्योंकि उसे पढ़ ले आपने तो उसके कंसेप्ट मैं आपके दूर कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो हम जानेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, एरिया है सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। सबटेंडिंग ऑफ एन एंगल 144, ये जो एंगल है इससे जो आर्क फॉर्म हो रहा है यह, उसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ से तो यहाँ तक का ये जो लेंथ है ना इसका, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रही है बात। 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है इस सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग, आर्क का लेंथ फाइंड करना है जिसका एंगल बन रहा है 144 डिग्री का। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर,
और साथ ही में इस सेक्टर का एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीट। ये जो बन रहा है ना ऐसा, ये एरिया, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, सर्कल का एरिया पता है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आगे हम अभी सॉल्व करेंगे इसे। तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल इज 25 पाई। 25 पाई एरिया का सर्कल दिया है, वो भी दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे का स्टेप, एस हमें पता नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क का, और आगे हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी पता नहीं है। दोनों पास मैंने क्या किया है, दोनों के पास क्वेश्चन मार्क दे के रखा है। आगे अभी देखेंगे इसे हम थीटा, तो थीटा क्या दिया गया है, एंगल इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो क्या करना पड़ता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट, 144 मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं हम, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड। तो जानेंगे अभी इसे हम किस टाइप से करेंगे। 9 से दोनों को भी डिवाइड होता है, किससे, 9 से। देखिए 9 से यदि 144 को मैं डिवाइड करता हूँ, 9 1 जा 9, बचते हैं 5। ओके, यहाँ पे उतारे मैंने 4, 9 6 जा 44। ओके, यानी ये हो गया 16, 9 जा 144 और 9 डिवाइडेड बाय 180। ओके, 20 जा कॉम्प्लेक्स डिवीजन। आगे हम इसे और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, हो गया कंप्लीट। आगे इससे हम और डिवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट। थीटा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन अपॉन 5, ये आ चुका है हमारा थीटा का रेडियन में आंसर। अभी आगे देखेंगे हम थीटा को पुट करेंगे। सबसे पहले उसके पहले हम सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। चलिए, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू पता है हमें, पता है क्या, नहीं पता है, तो एज इट इज लिख देंगे हम पाई। आर की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, इसलिए आर की भी वैल्यू लिख दिया एज इट इज हमने। बट एरिया ऑफ सर्कल पता है 25 पाई, 25 पाई, तो हमें पता है पाई पाई विल गेट कैंसल हो जाएंगे। अब बचा है 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट, यह है 5 का, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5। ओके, ये हमारा है आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें मिला है, आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब आगे हम देखेंगे सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का फार्मूला बनता है आर थीटा, आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा क्या है, ये हमारा सेक्टर का फॉर्मूला है। इसके अंदर हम अभी वैल्यूज पुट कर देंगे। आर की वैल्यू पता है आपको 5, तो हम पहले इसे आर लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय थीटा की वैल्यू कितनी है 144, बट थीटा को हमने कन्वर्ट किया 144 को रेडियन में, 4 पाई अपॉन 5, 4 पाई अपॉन 5 हो गया है। देन 5 विल गेट कैंसल, बचा सिर्फ सेक्टर कितना 4 पाई, कितना बचा स्टूडेंट 4 पाई, इतना हमारा बचा है अभी सेक्टर, यह सेंटीमीटर में। ठीक है, जो जो आंसर मैंने फाइंड आउट किया है उसे मैंने बॉक्स करके रखा है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, देयरफॉर एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ओके, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू
थीटा। तो हाफ एज इट इज 1/2 इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा। थीटा कितना है 4π/5, 4π/5। तो आगे हम देखेंगे अभी 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4π/5, 5 क्या हो गया, विल गेट कैंसिल हो चुका है स्टूडेंट। आगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 होता है और 2 10 जा 20 हो जाएगा। फिर या तो फिर आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हो उसे, 5 का स्क्वायर 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा ये। और आगे अभी इसे सॉल्व कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स यहाँ पर क्या हो चुका है, यह 1 इंटू 5 इंटू 2 और यहाँ बचा आखिरी में पाई। तो ये आ जाएगा आंसर, एरिया इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 पाई। अभी हमें एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है, अभी हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा मिला है हमें पाई का, यानी एरिया का सेक्टर 4 पाई सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, थीटा 4 पाई रेडियन अपॉन 5। ये हमने पूरा एग्जांपल अभी सॉल्व कर लिया है। इसे अपने नोटबुक के अंदर स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। और आगे की जो सम है 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 और 10 ये देखेंगे हम कल। ओके स्टूडेंट्स, और कल का चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यह बेसिक आपके जीवन में बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे उन्हें भी बताइए, अपने कॉलेज का लेक्चर का जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कंटिन्यू अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।